आज हम फिर से मिल रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे पूरक पठन में एक कविता है मन, जिसके कवि है विकास परिहार। आपके पास पेंसिल और आपका पाठ्य पुस्तक है ना साथ में? ठीक है, तो देखिए हम पहले इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, यह मन, यह पूरक पठन में जो कविता दी गई है इसकी विधा है हाइकू। अब आप कहेंगे हाइकू क्या है? हाइकू यानी जापान की एक काव्य पद्धति है या लोकप्रिय काव्य प्रकार है। अब हाइकू ये जग की सबसे छोटी कविता है जो हमारे देश में, भारत देश में 5वें दशक में अपनाई गई है। ठीक है, तो हाइकू की विशेषता क्या होती है कि इसके जो कविताएं होती है जिसमें पहले पंक्ति में 5 वर्ण होते हैं, दूसरे में 7 वर्ण होते हैं और तीसरे में फिर से 5 वर्ण होते हैं। आप कहोगे अब वर्ण क्या है? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है ना 5 वर्ण। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 अधिक 7 अधिक 5 यह इस हाइकू की विशेषता है। समझ रहे हो ना? तो इस हाइकू में क्या होता है, तो जो छोटी छोटी घटनाएं होती है, हमारे छोटे छोटे विभिन्न घटनाएं वह एक साथ इस कविता में दी जाती है। घटनाएं सारी विभिन्न प्रकार की होती है और इसका अर्थ सीमित शब्दों में, सीमित यानी लिमिटेड वर्ड्स में, सीमित शब्दों में दी जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि कवि विकास परिहार जी ने इस हाइकू में कौन कौन सी घटनाएं दी है और क्या बताना चाहा है। ठीक है, पुस्तक है ना, साथ में रखिए। देखिए पुस्तक, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पर कवि का कहना है कि घने अंधकार में जब प्रकाश की एक भी किरण हमें दिखाई देती है तो वह हमारे लिए अमूल्य होती है। वह हमें सही मार्ग बताती है। यानी सोचिए, अगर आप घनघोर अंधेरे में से जा रहे हैं और कहीं भी एक जगह से आपको प्रकाश की थोड़ी सी किरण भी दिखाई देती है तो आपके मन को सुकून प्राप्त होता है कि हाँ, अब मुझे वहां पर जाना है, अब मैं वहां पर ठीक से पहुंच सकूंगा या पहुंच सकूंगी, है ना। तो इसलिए कवि का कहना है कि घने अंधकार में प्रकाश की एक भी किरण हमें सही मार्गदर्शन करती है या मार्ग बताती है। यानी इस कविता के या इस पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब दुख का घनघोर अंधेरा छाया होता है तब सुख की एक भी घटना हमें आनंद की ओर ले जाती है और आनंद का अनुभव कराती है। ठीक है, यानी हमें दुख से डरना नहीं है। दुख में अगर सुख की एक भी किरण हमें मिलती है तो हमें आनंद मिलता है और इसलिए हमें दुख से घबराना नहीं है। ठीक है, आगे पंक्ति देखिए, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि अपना जो कर्म है, कार्य है, वह हमेशा करते रहना है। उसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। और जब हम अपना कार्य या कर्म आगे करते रहेंगे तो सारे जीवन भर हमें अच्छा कर्म करते करते बढ़ना है। मतलब क्या कहना है कवि का यहाँ पर कि कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उसके फल की चिंता ना करो, उसके परिणाम की चिंता ना करो।
जब हम अधिक से अधिक अच्छा कार्य जीवन भर करते रहेंगे तब हमें कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा और हमारा जीवन सुकून से जा सकेगा। ठीक है, आगे देखिए। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। मझधार किसे कहते हैं? नदी में या समुद्र में लहरों के बीचों बीच वाला जो भाग होता है उसे मझधार कहा जाता है। तो जैसे जीवन एक नाव के समान है, नाव यानी बोट, तो जीवन एक नैया यानी नाव के समान है और वह मझधार में जाने से डोल रही है, तो ऐसे में उसे कौन संभालेगा? इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं कि जैसे हम सत्कार्य करते जाएंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, तो उस काम में हम संकटों में भी अगर फंस जाते हैं तो हमारे अच्छे कार्य के कारण हम उन संकटों से बाहर आ सकेंगे। हमें ही अपने जीवन को बचाना है, संकटों से बाहर निकलना है। और यह कब हो सकेगा? जब हम अच्छे काम करेंगे और उसी अच्छे काम के कारण कोई भी दुख, कोई भी कठिनाई, कोई भी संकट क्यों ना आए, हम उससे बाहर आ सकेंगे। समझ रहे हो ना? देखिए आगे। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब फागुन यानी फाल्गुन, जो भारतीय सौर महीने आप कहते हो, यानी इंडियन सोलार ईयर में जो महीने होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, उसमें फाल्गुन महीना आता है, उसे ही फागुन कहा जाता है। तो फागुन में देखिए रंग बिरंगे त्योहार वाला कौन सा त्योहार आता है? रंगों वाला त्योहार यानी होली, है ना? आपको तो पसंद होगी होली। तो होली जब आती है अपने साथ रंग बिरंगे रंग संग लेकर आता है, उस वक्त होली त्योहार हम मनाते हैं क्योंकि तब फूल खिले होते हैं रंग बिरंगे, यानी सारा हमारा वातावरण आनंदित होता है और जिसके कारण हम भी आनंदित हो उठते हैं और इसीलिए हम यह होली को अपना आनंद जताने के लिए मनाते हैं, है ना? तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि सबको अपना आनंद आपस में बांटना है और आपस में आनंद बांटने से सारा वातावरण आनंदमय हो जाएगा और हम उसका सभी वातावरण का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, देखिए आगे। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब कांटों के बीच आपने देखा होगा कि गुलाब का फूल कांटों में होता है और कांटों के होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता कम नहीं होती। गुलाब तो सुंदर ही होता है परंतु वह कांटों से डर नहीं जाता। यानी कवि इसके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी संकट आए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तो ऐसे कठिनाई में, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी हमें हारना नहीं है, हमें दुखी नहीं होना है। हमारे मन की सुंदरता हमें वहां भी रखनी है या हमें उस दुख से बाहर आना है। कभी कांटों के कारण हम अपना जो कार्य है, हम अपने जो कर्तव्य है, उसे हमें भूलना नहीं है, उसका सामना करना है और उससे बाहर आना है। ठीक है, आगे देखिए। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा का अर्थ होता है निराशा या घोर निराशा, यानी जब हमें दुख पहुंचता है, हम निराश हो जाते हैं तो अपने आप हमें रोना आ जाता है और जो मन के भीतर हमारे मन के भीतर जो निराशा होती है वो आंसुओं के सहारे आंखों से बाहर आती है। यानी अगर हमारे मन में निराशा है और वह निराशा हम दूसरों को बताते हैं तो हम उससे जल्दी से बाहर आ सकते हैं।
यानी कभी भी जो निराशा है उसे हमें अपने अंदर नहीं रखना है, उसे बाहर निकालना है, उसे हमें किसी को अपने को बताना है, जिसके कारण हम निराशा से बाहर आ जाएंगे और जिसके बाहर निकलने के लिए हमें कठिन परिश्रम भी करने होंगे। यही संदेश यहाँ पर कवि हमें दे रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल किसे कहा जाता है? जो आंसू बाहर आते हैं उस आंसुओं को खारा जल कहा गया है ना। आंख से बहने वाले आंसू यानी खारा जल। तो जब खारा जल यानी आंसू बाहर आते हैं तब हमारे मन में जो विषाद यानी दुख, हमारे मन में जो दुख है वह सारे धुल जाते हैं, कम हो जाते हैं और हमारा मन पावन यानी पवित्र हो जाता है। जैसे कई बार हमारी कई सारी इच्छाएं होती है, आपकी भी तो होती है ना। तो यह इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं और निराशा के कारण कष्ट होता है, कष्ट के कारण आंसू बहने लगते हैं और आंसू बहने पर हमें दुख पहुंचता है। परंतु उस दुख को मिटाने के लिए भी आंसू ही काम करते हैं, है ना। जो अंदर हमारा जो दुख होता है, जो हम अंदर दबा कर रखते हैं, उसे बाहर निकालने के लिए यह आंसू हमें मदद करते हैं, हमारा दुख कम करने का प्रयास करते हैं। यही बताने की कोशिश इसमें कवि ने की है। आगे देखिए। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा। मृत्यु यानी मरना, मृत्यु को जीना यानी जागना या सजीव रहना, और जी विषा यानी जीने की इच्छा। तो जैसे जीवन में कष्ट झेलना यह मृत्यु से भी भयंकर होता है। जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, कष्ट होते हैं, वह झेलना जीवन में हमें दुख देता है, वह मृत्यु के समान लगता है। परंतु उससे भी संघर्ष करके जब हम बाहर निकलते हैं तो वही हमारी जीने की इच्छा और बढ़ा देते हैं। यानी जीवन में जो संघर्ष होते हैं उन्हें हम बिना डरे, बिना घबराए जब उसका सामना करते हैं तो हमारे जीवन की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा वह और बढ़ा देते हैं। ऐसा कवि हमें यहाँ कहना चाहते हैं। समझ रहे हो ना। अगले पन्ने पर देखिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यानी मन में जो पीड़ा होती है, कवि कहना चाहते हैं कि मन की जो पीड़ा होती है वह बाहर आती है। किस तरह से आती है? तो बादल जैसे बरस रहे हैं वैसे आते हैं। आप देख रहे हो कि अब कौन सा मौसम है, अब वर्षा या बरसात का मौसम है। बादल घिर आते हैं आसमान में और फिर वह बरस उठते हैं। उसी तरह से जब मन में कुछ दुख होते हैं तो वह दुख आंसुओं के कारण बाहर आ जाते हैं। आंसुओं के कारण वह दुख लोगों को दिखाई देता है, लोगों को पता चलता है कि शायद इन्हें कुछ दुख है और जिसके कारण उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। आपने देखा होगा कि जब रेल चलती है तो रेल किस पर चलती है? लोहे की पटरी पर चलती है। लोहे की पटरी साथ साथ रेल की चलती है और फिर भी वह कैसी होती है? शांत होती है। यानी वह रेल को चलने के लिए मदद करती है, परंतु फिर भी कभी जताती नहीं है कि मेरे कारण रेल आगे जा रही है, ऐसा नहीं बताते। यही है
हमारे शुभचिंतक जो होते हैं, शुभचिंतक यानी हमारे बारे में अच्छा सोचने वाले, तो हमारे बारे में अच्छा सोचने वाले जो होते हैं वह कभी दिखाते नहीं है कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, फिर भी वह हमारी मदद शांत रहकर ही करते हैं, हमारा साथ देते हैं, कभी भी उसका ढिंढोरा सब जगह नहीं पीटते। और यह बताने के लिए कवि ने यहाँ पर रेल की पटरियों का उदाहरण दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश। सितारे यानी तारे कहाँ पर छिपे? बादलों के, यानी जब बादल आते हैं तो आसमान के तारे दिखाई नहीं देते। ओट में यानी आड़, यानी बादलों के आड़ वह सारे सितारे आसमान के छिप गए हैं, जिसके कारण आकाश सूना सूना हो गया है। यानी कि जब कुछ लोग अच्छा कार्य करते हैं उसके कारण समाज का अस्तित्व होता है, समाज अच्छा दिखाई देता है, समाज में वह लोग शोभायमान होते हैं, यानी उनके कारण समाज को शोभा होती है। ठीक है, ऐसे लोग कम हो गए, अगर ऐसे लोग नहीं रहे तो समाज तो रहेगा, समाज का अस्तित्व रहेगा, परंतु वह सुना सुना दिखाई देगा। यानी क्या कहना है कवि को कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, जिनके कारण समाज अच्छा दिखाई देता है, वही लोगों ने अगर अच्छा कार्य करना छोड़ दिया तो फिर समाज तो रहेगा परंतु वह अच्छा नहीं दिखाई देगा। और इसलिए हमेशा लोगों को या मनुष्य को हमेशा ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके कारण समाज में शोभा बनी रहे, समाज अच्छा बना रहे। समझ रहे हो? ठीक है, आगे देखिए। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, यानी कवि कहना चाहते हैं कि जिन गीतों को तुमने अपने स्वर दिए हैं, अपने बोल दिए हैं, अपनी वाणी दी है, जिसके कारण तुम तुम हमेशा के लिए अमर हो गए हो। यानी देखिए कई सारे गीत होते हैं जो हम याद करते हैं, जब गुनगुनाते हैं तो हम जानते हैं कि यह गीत, अरे हाँ यह गीत लता मंगेशकर ने गाया था, यह गीत आशा भोसले ने गाया था, यह गीत सोनू निगम ने गाया था, कहते हो ना। यानी जिनके स्वरों के कारण, जिनके स्वर वाणी के कारण वह गीत अमर हो जाते हैं। उसी तरह से जब हम अपने अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हम हमेशा के लिए जग में अमर हो जाते हैं। यानी भले ही हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए, परंतु हमारी जो अच्छे कार्य होते हैं वह लोग हमेशा याद करते हैं, और उन कार्यों के कारण जग में या देश में या समाज में हम हमेशा याद रहते हैं लोगों को, यानी हम अमर हो जाते हैं। मरने के बाद भी हमारे अच्छे कार्यों के कारण हमारी मृत्यु नहीं होती, हमारे कार्य के कारण हम हमेशा लोगों को याद रहते हैं। ठीक है, और अंत में क्या कहा है कवि ने? सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यानी मछली, आप जानते हो कि मछलियां सागर में रहती हैं, और सागर में रहते हुए भी वह प्यासी ही रही। यानी इतना सारा सागर में पानी है परंतु वह पी नहीं सकी। और ऐसा क्यों है? तो कवि यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब हमारे मन में संतोष की भावना नहीं होती, समाधान की भावना, आनंद की भावना नहीं होती, तो भले ही हम कितने भी अमीर क्यों ना हो, भले ही हमारे पास कितना भी धन, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, परंतु हम उसका लाभ कभी नहीं उठाते, हम समाधान से कभी भी अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। और इसलिए अगर हम चाहते हैं
कि हमें आनंद प्राप्त हो, हम समाधानी हो, तो हमें क्या करना है? हमें संतोष की भावना हमेशा हमारे मन में जागती रखनी चाहिए, जिसके कारण हम आनंद से और सुख से रह पाए। ठीक है, इस तरह से देखिए कवि ने अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया है और हमें संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हमें अच्छा जीवन बिताना है तो हमें अच्छे कार्य करने हैं, हमारे दुखों को हमें अपने मन में दबाए नहीं रखना है, हमें समाधानी होना है और लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है। और यह सारी बातें हमें कवि ने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो शायद यह समझ में आई होगी कविता आपके। फिर भी अगर कोई कठिनाई है तो कविता फिर से एक बार पढ़ लीजिए, जिसके कारण आपको कविता समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द आए थे आपके लिए, अगर आपने नहीं लिखे हैं तो फिर से लिख लीजिए। जैसे घना यानी घनघोर, अंधेरा अंधकार, और क्या है शब्द इसमें? नैया यानी नाव, मझधार यानी लहरों के बीचों बीच वाला भाग, फिर फागुन यानी फाल्गुन महीना, फिर और क्या है? हाँ, कुंठा, भीतरी कुंठा, भीतरी यानी अंदरूनी, कुंठा यानी निराशा या घोर निराशा, विषाद, विषाद का अर्थ है दुख, जल यानी पानी, आप जानते हो, है ना। फिर है जिजीविषा, जिजीविषा यानी जीवन जीने की उत्कट इच्छा, यानी जीवन जीना है, यह बताने के लिए जो शब्द है वह है जिजीविषा। फिर आगे और कुछ शब्द हैं। पीड़ा, पीड़ा यानी दुख, बादल, मेघ, फिर और मौन यानी शांत, ओट, आड़, आकाश, आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द है आसमान, गगन, स्वर यानी सुर, गीत यानी गाना, अमर यानी जो कभी नहीं मरता वह अमर, मछली यानी मछली ही होती है ना, सागर यानी समुद्र। ठीक है, यह इतने ही कठिन शब्द यहाँ दिखाई देते हैं। अगर आपको और भी कुछ कठिन लगते हैं तो फिर आपको बाद में यह बताए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह कविता पूर्ण हुई है। यह कविता हमने पढ़ी, कविता का नाम क्या था? मन, पूरक पठन के लिए है, और इसके कवि थे विकास परिहर और विधाती हाइकू, और हाइकू के बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया है। ठीक है, देखिए कविता तो पूर्ण हुई है। इसमें कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं, जैसे सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, उचित जोड़ियां मिलाएं। जोड़ियां मिलाना तो आसान है, वह तो आप कर सकते हो। फिर एक प्रश्न है, परिणाम लिखिए। परिणाम लिखिए यानी इसका परिणाम क्या हुआ वही सिर्फ आपको लिखना है। जैसे पहले प्रश्न में आपको बताया गया है सितारों का छिपना। अब सितारों का छिपना, सितारों के छिपने के कारण क्या हुआ है? तो आसमान सूना सूना हो गया है ना। कविता में सितारों के छिपने के कारण क्या हुआ? आसमान सूना हो गया। फिर दूसरा है तुम्हारा गीतों को स्वर देना। अब तुम्हारा गीतों को स्वर देने के कारण क्या हुआ है? गीत अमर हो गए हैं। आपको क्या लिखना है? गीत अमर हो गए। ठीक है, फिर आगे लिखा है सरल अर्थ लिखिए। अब सरल अर्थ लिखिए या भावार्थ स्पष्ट कीजिए, इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है मन की
और डैश करके बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यह दिया गया है आपको पद्यांश, और जिसका आपको सरल भावार्थ स्पष्ट करना है या सरल अर्थ लिखना है। तो यह सरल अर्थ लिखने से पहले तो आप लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति मन इस पूरक पठन से ली गई है जिसके कवि विकास परिहार है। इस कविता की पंक्तियों में लेखक ने कवि ने बताया है कि मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, यानी मन में पीड़ा होती है तो वह पीड़ा बहने वाले आंसुओं के कारण बाहर निकलती है। यानी इसके द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि मन का दुख आंखों से बहने वाले आंसुओं से प्रकट होता है। ठीक है, इतना ही आपको सरल अर्थ लिखना है, यानी जो अर्थ आपके समझ में आ रहा है इस पंक्तियों के कारण वही आपको लिखना है। समझ में आया ना? फिर आगे तो क्या है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। स्वाध्याय दिया गया है, जिस स्वाध्याय में निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश, यानी सारी पंक्तियों में जो संदेश दिया गया है वही मैंने जो आपको पढ़ाते हुए बताया वह लिखना है। ठीक है, तो यह करने की आप कोशिश कीजिए। बाद में देखेंगे, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो फिर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कविता आपके समझ में आई ही होगी, और जो आपको करने के लिए कहा गया है वह आपको बिना रुके और बिना भूले करना है। ठीक है, थैंक यू।